नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। क्या सनी देओल को सांसद बनाकर पीएम मोदी ने बड़ी गलती की है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा है। साल 2019 में सनी देओल ने पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। गुरदासपुर की जनता ने भारी वोट देकर उन्हें जीत दिलाई थी। लोगों ने वोट देते वक्त सोचा था कि सनी देओल गुरदासपुर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और संसद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सनी देओल को 5 सालों में ना ही तो गुरदासपुर की याद आई और ना ही एक्टर ने संसद में जाने का सोचा। अब जब संसद की 17वीं लोकसभा में आखिरी सत्र संपन्न हो गया है तो सनी देओल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल 5 सालों में सनी देओल ने संसद में एक बार भी आवाज नहीं उठाई। इन 5 सालों में तमाम सांसदों ने बतौर प्रतिनिधि अपने अपने इलाके के लोगों के मुद्दों को सदन में उठाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा की 543 सांसदों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने संसद में ना के बराबर हिस्सा लिया। लेकिन लोकसभा के 543 सांसदों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने संसद में ना के बराबर हिस्सा लिया। अलग अलग पार्टियों से 9 सांसद ऐसे थे जो सदन में कुछ नहीं बोले। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सांसद देश की प्रमुख सीटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 17वीं लोकसभा के दौरान भी ये सांसद कुछ नहीं बोले और ना ही संसद की किसी कार्रवाई में इन्होंने हिस्सा लिया। इन सांसदों में जिन 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी सांसद सनी देओल की। लोकसभा से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र से पहले तमाम ऐसे सांसदों को लेकर कोशिश की जो लोग एक बार भी सदन में नहीं बोले हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल को 2 बार बोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो दोनों बार ही बिना बोले चले गए। सनी देओल इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो चुके हैं, जहां एक तरफ वो गुरदासपुर जाने की वजह से लोगों के निशाने पर बने रहे हैं, वहीं संसद में कोई भी मुद्दा ना उठाने की वजह से भी वो ट्रोल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि सनी देओल सांसद तो बन गए, लेकिन उन्होंने 5 सालों में एक भी काम सांसद वाला किया नहीं है। एक्टर के पास लोगों की परेशानी सुनने का टाइम नहीं है। वो फिर से अपने फिल्मी करियर को लेकर बिजी हो गए हैं। पिछले साल उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने कहा था कि वो राजनीति में फिट नहीं बैठते। इतना ही नहीं, एक्टर ने संसद में अपनी कम उपस्थिति दर्ज कराने पर भी सफाई दी थी। एक्टर ने एक शो के दौरान कहा था, संसद में मेरी उपस्थिति वास्तव में कम है। मैं ये नहीं कहता कि यह अच्छी बात है, लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूं तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ये मेरी दुनिया नहीं है। मैं अपने चुनावी क्षेत्र के लिए लगातार काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद में जाता हूं या नहीं। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र को लेकर मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा जब मैं संसद में जाता हूं तो मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समय कोविड था, इस कारण मैं सिक्योरिटी कारणों के चलते नहीं गया। सनी देओल ने आगे कहा कि एक एक्टर के तौर पर आप जहां भी जाते हैं लोग आपको घेर लेते हैं। मेरे पास अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए काम की एक लिस्ट है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। हर अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। राजनीति की बात करूं तो ये एक पेशा है जिसमें मैं फिट नहीं बैठता। मैं अब और चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मोदी जी भी जानते हैं ये लड़का सनी अपनी फिल्मों के जरिए देश की सेवा कर रहा है, इसलिए उसे फिल्मों में ही काम करना चाहिए। सनी देओल के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब लगता है मोदी सरकार को गुरदासपुर की सीट से किसी और को चुनावी मैदान में उतारना होगा। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने सनी देओल को सांसद बनाकर बड़ी गलती कर डाली है। तभी तो एक्टर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। जब से वो सांसद बने हैं तभी से एक तरफ गुरदासपुर के लोग हैं जो सनी देओल को ट्रोल कर रहे हैं कि वो गुरदासपुर में आते ही नहीं और ना ही लोगों की परेशानी सुनते। वहीं दूसरी तरफ संसद में ना जाने की वजह से भी एक्टर बार बार निशाने पर आ रहे हैं और अब 17वीं लोकसभा में भी वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने किसी मुद्दे को नहीं उठाया, तो अब इसे लेकर भी उनकी फजीयत हो रही है। और अब यही देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने सनी देओल को सांसद बनाकर बड़ी गलती कर डाली है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।